आज हम लोग सीखेंगे अपने आरओ का कनेक्शन करना और पूरा फुल कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है ये अच्छी तरीके से आज हम लोग सीख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मेन लीड है और इसी जरिए से आरओ को चलाया जाएगा। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट इसको बोलते हैं एसएमपीएस, जो कि बूस्टर पंप और एसवी को चलाने का काम करता है। मतलब कि ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई इन दोनों को देता है, इससे ये चलते हैं। और ये हमारे पास है फ्लोट स्विच, जो कि टैंक में पानी भर जाने के बाद ये फ्लोट स्विच हमारी जो होती है ये पानी को मतलब आरओ को बंद कर देती है, जिससे कि टैंक में पानी आना बंद हो जाता है। अगर ये बंद ना करता तो फिर टैंक ओवरफ्लो होता है और पानी सभी जगह से गिरने लगता है। तो ये है अपना फ्लोट स्विच। अब फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास यूवी लैंप चोक है, जिसके जरिए से यूवी लैंप को चलाया जाता है। यूवी लैंप ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं यूवी लैंप। और इसका काम होता है कि ये पानी में मौजूद वायरस को, कीटाणु को मार देता है अपने रोशनी के जरिए से। तो ये सारे पार्ट हैं, तो इनका चलते हैं, कनेक्शन करते हैं और सही से समझते हैं। यहाँ पे देखिए जो ये लीड है इसको पकड़ते हैं। सबसे पहले जो हमारी सप्लाई जाएगी, यहाँ पे देखिए एक फेस का तार है और एक न्यूट्रल का। हम लोग यहाँ ब्लू वाला एक न्यूट्रल बना लेते हैं और जो ब्राउन है इसको हम लोग फेस को बना लेते हैं। अब फेस के तार को जो हमारी स्विच है फ्लोट स्विच, इसके दो पॉइंट होते हैं, एक नीचे एक ऊपर। दोनों में से किसी एक पे हम इसको जोड़ देंगे। चलिए हम किसी एक पे जोड़ लेते हैं, मतलब किस वाले पे जोड़ देते हैं। तो दोनों में से किसी भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सीरीज में कनेक्शन यहाँ पे जाता है। अब यहाँ दूसरे पॉइंट से आउट कराएंगे, यहाँ से हम दूसरे वाले पॉइंट से, और ये सीधा सीधा ले जाकर के हम दे देंगे अपने इस एसएमपीएस को, और इस जो अपने पास ये चोक है इसको दे देंगे एक एक तार पर। तो यहाँ से हम आउट कराते हैं। तो ये हमारे पास तो रेड कलर का वायर नहीं है, तो फिलहाल हमारे पास जो वायर है ये आउट कराने वाला ये ब्लैक ही है। जबकि ये फेस आउट हो रहा है, रेड बनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ब्लैक वायर है, कोई दिक्कत नहीं, वायर के कलर से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। हम यहाँ से सप्लाई आउट कराते हैं। देखिए थोड़ा सा ढीला हो रहा है, याद रखिए कनेक्शन ढीला नहीं होना चाहिए। अगर ढीला होगा कनेक्शन तो फिर ये स्पार्क होगा और फिर आपकी स्विच भी खराब हो जाएगी, वायरिंग भी खराब होने का डर है। तो यहाँ से देखिए आउट हो रहा है, ये सीधा सीधा यहाँ से हमने फेस के तार को यहाँ पे इन किया फ्लोट स्विच में एक पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट से आउट करा करके हम दो जगह पे देंगे। दो जगह कौन कौन है, एक है ये एसएमपीएस और दूसरा है ये अपना यूवी लैंप चोक। अब इसके देखिए दो दो तार है, दो इसके हैं। तो हम करेंगे ये कि इसके एक तार को पकड़ेंगे और इसके एक तार को पकड़ेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। कोई भी एक तार पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारा यूवी लैंप का चोक, यूवी लैंप चोक का है तार, और एक हमारा एसएमपीएस का है। दोनों के एक एक तार को पकड़ करके आप क्या करेंगे, इसको सीधा इस तरीके से जोड़ देंगे। क्लियर। यहाँ पे देखिए हम जोड़ रहे हैं इसको, आपको इसको इस तरीके से जोड़ना है। और जोड़ने के बाद फिर इसी पे जो सप्लाई हमारी यहाँ से फ्लोट स्विच से आउट हो रही है, फ्लोट स्विच से वही सप्लाई ले आकर के यहाँ पे हम जोड़ देंगे। ये फ्लोट स्विच से होगा सप्लाई यहाँ पे दोनों पे, मतलब कि दो, एक चोक पे, चोक का मतलब ये होता है कि ये चोक अपना है और एक अपना ये जो एसएमपीएस है, इन दोनों पे सप्लाई जा चुकी है। अब इतना करने के बाद याद रखिएगा बचा दो तार। यहाँ पे देखिए बचा कितने तार, दो तार और बच गए। मैं इसको सही से दिखाना चाहता हूँ ताकि समझ में अच्छे से आ जाए आपको। अब एक तार और इसका बचा हुआ है चोक का, और एसएमपीएस का एक दूसरा तार बचा हुआ है। इन दोनों क्या चाहिए, जाहिर सी बात, जब इसको फेस मिल चुका है इसके एक तार को, अब इसको क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, न्यूट्रल। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे अब डायरेक्टली, और जोड़ करके इसको न्यूट्रल दे देंगे। चलिए जल्दी से जोड़ लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे जुड़ चुका है, और जो न्यूट्रल की सप्लाई है ये हमारे पास है मेन केबल की, और इसी को हम इसमें जोड़ देंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे हम इसमें जोड़ देंगे। क्लियर। देखिए यहाँ पे गौर से समझिए, यहाँ पे इतना काम हो चुका है, मतलब कि न्यूट्रल डायरेक्ट चला गया है दोनों के पास, और जो फेज की सप्लाई है ये फ्लोट स्विच से घूमते हुए दोनों के पास चली गई। जब ये चाहेगा तब इसको सप्लाई देना बंद कर सकता है फ्लोट स्विच, और जब चाहेगा फ्लोट स्विच तो इसको सप्लाई दे सकता है। इतना काम करना है, यही थोड़ा सा मेन था, ये थोड़ा सा हार्ड था। इसके बाद एकदम आसान है। अब इसके बाद क्या करना है, इधर देखिए और आगे बढ़ते हम लोग। तो अब यहाँ से देखिए दो तार निकल रहे हैं अपने एसएमपीएस से। दो तार में एक प्लस है और एक माइनस है। क्लियर। प्लस की पहचान क्या है, इसमें देखिए थोड़ा सा व्हाइट भी दिया है और ब्लैक भी दिया है। ये प्लस हो गया, और ये पूरा पूरा ब्लैक वाला वायर है, मतलब कि ये अपना माइनस हो गया। मैं यहाँ पे एक आपको क्लियर कर दूं आपके माइंड को, मतलब कि जो माइंड में डाउट है उसको क्लियर कर दूं। तो यहाँ पे एक डाउट आप लोगों के अंदर होगा कि अगर हम प्लस को माइनस में जोड़ दें और माइनस को प्लस में जोड़ दें तो क्या दिक्कत होगी। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्लस को प्लस में जोड़िए या प्लस को माइनस में जोड़िए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि ये डायरेक्टली कोई बैटरी वगैरह नहीं है, ये एसएमपीएस से कन्वर्ट कराया जा रहा है एसी को डीसी में, तो यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ज्यादा अच्छा है कि जो प्लस हो, मतलब देखिए यहाँ पे प्लस कौन है मोटर में, मोटर में ये है रेड और प्लस है, और ये ब्लैक वाला जो ये माइनस है। तो प्लस को प्लस में जोड़िए, माइनस को माइनस में जोड़िए। लेकिन अगर इसके प्लस को इस मोटर के माइनस में जोड़ दिए
और एसएमपीएस के माइनस को इस मोटर के प्लस में जोड़ दिए तो भी मोटर चलेगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ये ध्यान रहे। बाकी हम लोग रूल से कर रहे हैं यहाँ पे काम, तो रूल से करना ज़्यादा अच्छा है। तो प्लस को प्लस में जोड़ देना है और माइनस को माइनस में जोड़ देना है। यहाँ पे बूस्टर पंप पे सप्लाई पहुंच जाएगी। लेकिन अभी हमें इसको भी चलाना है, ये भी 24 वोल्ट डीसी चलता है अपना एसवी। तो एसवी जो है इसका काम होता है, मैं आपको देखिए एसवी काम बताना भूल गया था शुरू में, याद रखिएगा एसवी का काम होता है पानी को रोकना और छोड़ना। जब तक आरओ चलता रहेगा तब तक ये पानी को अंदर जाने देगा आरओ में, और जैसे ही आरओ बंद होगा तो ये पानी को रोक देगा, मतलब टंकी के पानी फिर आरओ में नहीं आएगा। इसी का काम है कि जब तक आरओ चलता रहेगा तब तक ये ऑन रहेगा, जिससे पानी आता रहेगा। जब आरओ बंद हो जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा और पानी आरओ में आना बंद हो जाएगा। तो इसको भी चाहिए क्या, प्लस माइनस चाहिए, मतलब इसको 24 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए। तो ये देखिए प्लस इसका है और व्हाइट वाला इसका माइनस है। तो प्लस वाले को प्लस वाले में जोड़ दीजिए। प्लस कौन है, ये रेड वाला, मतलब कि ये वाला जो व्हाइट थोड़ा सा दिख रहा है हल्का सा, ये है, इसको हम जोड़ेंगे इसमें। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इंसुलेशन हटा लेते हैं क्योंकि इसका तार जो है थोड़ा छोटा है। अब इसको हम यहाँ पे इसी में इसको भी जोड़ देते हैं। देखिए इस तरीके से ये प्लस वाला प्लस में चला गया, जो ये माइनस वाला है इस माइनस वाले में जोड़ देंगे। मतलब ये कि ये भी एसएमपीएस के जरिए से ही इसको भी सप्लाई दी जाएगी, इससे ये चलेगा। इतना काम हो गया। अब इतना काम होने के बाद अब क्या करेंगे, इतना हो गया। अब एक लास्ट चीज और बचा, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। अब ये है अपना चोक, यूवी लैम्प चोक। ये जो यूवी लैम्प है इसको चलाने के लिए चोक की जरूरत पड़ती है। इसके लिए यहाँ पे देखिए ये है एक पॉइंट इसका, देखिए इसमें देखिए ध्यान से, एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया। हम क्या करेंगे, इसके एक साइड ये जो तार है इसको हम एक तरफ लगा देंगे इस तरीके से आराम से, ये बस यूवी लैम्प एक तरफ, और उसको जो दूसरा वाला तार है ये वाला इसको दूसरी तरफ लगा देंगे। अब ये एक्सचेंज भी कर सकते हैं, मतलब ये है कि आप चाहे तो ये वाला जो हम इधर लगा रहे हैं राइट साइड में, ये इस वाले पिन पे लगा दें, और ये वाला जो वायर है इसको इस वाले पिन पे लगा दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वायरिंग इस तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको हमें चलाना है और चला करके समझना है कैसे ये पानी भरने के बाद बंद होता है, कैसे चलता है, कैसे क्या होता है, इसको समझना है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोग इसको सप्लाई देंगे। सप्लाई के लिए हमारे पास ये बोर्ड है और ये हमारे पास मेन प्लग है, केबल है, जिसके जरिए से हम इसको चलाएंगे। तो चलिए इसको हम ऑन करते हैं। प्लग को यहाँ पे लगा लेते हैं सही से, देखिए ये लग चुका है। इसको ऑन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। और ये देखिए एसएमपीएस जो है ये इस बूस्टर पंप को सप्लाई दे रहा है, देखिए चल रहा है अच्छी तरीके से। और ये जो एसवी है ये भी ऑन हो चुकी है। और ये जो अपना यूवी लैम्प चौक है ये यूवी लैम्प को सप्लाई दे रहा है, जिससे कि यूवी लैम्प जल रहा है। ये जब जलेगा तो ऊपर से एक लेयर होती है कांच की, उसके ऊपर पानी गुजरता है, तो ये रोशनी कहाँ जाएगी, पानी के अंदर जाएगी और पानी के अंदर जो वायरस होगा, जो कीटाणु होगा, वो मर जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अब होगा ये कि ये जो अपना आरओ है ये चलते चलते पूरे टैंक में पानी भर चुका है, मतलब जितना पानी की जरूरत थी वहां पे थी, जितना स्टोरेज था स्टोरेज फुल हो चुका है। अब और भी पानी भरा जाएगा अगर, तो ओवरफ्लो होगा और पानी इधर उधर गिरने लगेगा। तो जैसे ही पानी भर जाएगा तो ये पानी में ही रहता है, ये फ्लोट तो करेगा क्या, ये धीरे धीरे बंद होगा। देखिए धीरे धीरे इस तरीके से बंद होगा, धीरे धीरे बंद होगा, देखिए बंद हो गया। ये जो फ्लोट इस तरीके से पानी का लेवल इस तरीके से पीछे दबाव देगा, इसको धीरे धीरे ऊपर आएगा और ये कट कर देगी स्विच, और ये पूरी तरीके से आरओ अपना बंद हो जाएगा। अब कोई आएगा उसमें से पानी निकालेगा तो पानी कमी होगी, तो फिर दोबारा से क्या होगा कि ये नीचे जाएगा, और नीचे जैसे ही जाएगा फ्लोट तुरंत ही चालू हो जाएगा। देखिए मैं इसको नीचे कर रहा हूँ धीरे धीरे से, देखिए जैसे ये नीचे गया तुरंत क्या होगा, फिर से आरओ अपना ऑन हो गया। तो इसी तरीके से ये जो आरओ है इसकी वायरिंग की जाती है, और इसी तरीके से ये आरओ के जो इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ में आ गया होगा।